हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, नए दिन के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज आई थिंक 5th नवरात्र है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस, आज जल्दी मैं थोड़ा सा रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को आज बहुत दिनों बाद ना, मैं लास्ट व्लॉग में आपने देखो डॉक्टर के पास गया, मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो आज सुबह सुबह मेरे को जल्दी आने का काम है। ये एक तो मंडे है, LIC ऑफिस जाना है, वहाँ से काम ख़त्म करके 2 बजे का मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है डॉक्टर का। 12 बजे भी निकला तो 2 बजे के अप्रोक्सीमेट में पहुँच ही जाऊँगा। 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी तो आपको पता ही कि लेट हम हर जगह हो जाते हैं। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो मम्मी हमारे यहाँ पे रामायण पढ़ रहे हैं और फिलहाल भगवान जी अच्छा करना सबके साथ। और हमारी जो माता जी है यहाँ तक पहुँच गए और मम्मी पढ़ रहे हैं रामायण। मैं बोलूँगा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, फिर पता है कंसंट्रेशन खराब होती है। डोर लगा के रखना पड़ता है क्योंकि मंकीस आ जाते हैं अंदर, खा लेते हैं सब कुछ। थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने कहा ऑर्डर करवा लेता हूँ। 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, 1:30 बज चुके हैं यहीं पे। वैसे भी डॉक्टर ना 2, 2:30, 3 बजे बैठते हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि कुछ खा पी के चलते, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर से वहाँ हॉस्पिटल आना हो गया। गाइस, नंबर आ गया मेरा, डॉक्टर के पास एक नंबर चल रहा है, तो उसको मेरे गाइस शाम के 5:30 हो रहे हैं। मेरे को ये था कि कल को फिर से आना पड़ेगा। 2 टेस्ट करवाए थे, वो मेरे को रिपोर्ट्स कल को मिले, बट थैंक गॉड अभी मिल चुकी है। मेडिसिन लेनी है, ये वाली फिर निकल जाए। तो ये था कि कल को आना पड़ेगा। और मैं सर्जरी के लिए थोड़ा सा सोच रहा हूँ, तो उसके लिए प्रोग्राम मेडिसिन ले लेते हैं यहीं से, क्योंकि यहाँ से लूँगा ना सारी मेडिसिन मिल जाएगी। चलिए गाइस, फाइनली जो मेरी मेडिसिन थी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, सारी हो चुकी है। अब फिर से आना पड़ेगा। मेडिसिन ले लिया मैंने 15 दिन की। अब देखो कब लाते हैं दोबारा में, क्योंकि अप्रूवल लेना है सर्जरी का। नाटक लगा हुआ है और अभी ट्रेन जाएगी यहाँ से निकलेंगे। और आज हमारे मित्र का बर्थडे है, हिमांशु जी का, यहाँ पे आए हो। और हैप्पी बर्थडे। चूना कहंदा उत्थे बना रखिया, बनाया साइड ते कहंदा बता रहे साइड ते। हैप्पी सत श्री अकाल जी। ओ संगी में मिले नहीं दिन। कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया यार। और सर कैसे हो? यार सर ठीक हो? वीडियो पे ऐसी में प्रकाश जी मैं तो मिले ही नहीं आज। ये साडे गगन भाजी आज नहीं, हमारे भाई का बर्थडे है। भगत सिंह जी गए थे और ये आए थे, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल लीजेंड फिगर है हमारी। सही गल। पप्पू जी पता की राती ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और रात ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਰਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੇ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। टाइम बाद मैं अभी इस रेस्टोरेंट में आया हूँ और सब कुछ स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। चेयर अच्छी आ गई तो काफ़ी टाइम बाद बैठा हूँ। और गाइस अभी ट्रेन जाएगी यहाँ से, मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे बैठे पानी चल रहा है, ट्रेन जा रही है और यहाँ पे आप खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू प्रीवियस व्लॉग। गाइस, कल इस व्लॉग में क्या था कि मैं हॉस्पिटल गया हुआ था और कुछ मैं काफ़ी टाइम से अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाया था क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेडिसिन भी ख़त्म थी। अब जाता तो कल मेरी पेमेंट आई थी, तो मैं चला गया हॉस्पिटल लगाने के लिए। और गाइस तो जो मेरे टेस्ट वगैरह फिर से करवाए, मेरा मतलब लीवर टेस्ट था वो बढ़िया आया और कुछ मेडिसिन कम की और कुछ मेडिसिन और चलेगी। और मेरे को नेक्स्ट डॉक्टर के पास रिकमेंड किया सर्जरी के लिए, सर्जन के बाद। तो फिर मैंने उनसे अच्छे से डिसाइड किया सर्जरी के लिए, तो फिर ऐसे तो फिर मेरा भी प्लान हो गया। और फिर मेरे को इंश्योरेंस में करवाना है, तो बताओ कह रहे कि कब डेट करवानी है। तो अप्रूवल के लिए मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने थे, जो कि मैं वो करवाया हूँ। और देखते हैं, मैं सोचा नवरात्रों के बाद, लेकिन मेरी अप्रैल मंथ में एक हियरिंग है तो उसमें भी जाना हूँ। उसको देखते हुए फिर देखता हूँ कि कैसे मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला है कि लेज़र सर्जरी होगी, बट फिर भी 10-12 दिन के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा पेनफुल रहता होगा। और बाकी तो सब बढ़िया है। और मेरे को बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, तो कुछ बस ऐसे ही है, तो हो जाएगा। तो ये और कुछ मेडिसिन थी। और मैं जब से अपना पिछला ट्रीटमेंट करवाया था, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, तो उसके बाद भी ना मेरे को पोस्ट एक्सपेंसेस मिलते। तो मैं अभी तक जो मेडिसिन या टेस्ट वगैरह थे, तो मैंने उसका अभी तक कोई मतलब कि क्लेम नहीं किया था। तो उसको क्लेम करने के लिए आज मेरे को जाना है हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस। वहाँ पे जो पोस्ट एक्सपेंसेस है वो मैं अप्लाई कर सकूँ। अब देखते हैं उसमें से कितने आते कितने नहीं। ये साथ साथ हम इसलिए बताते हैं कि जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको अवेयरनेस हो सकती है कि जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो ना, तो उसके बाद
आप पोस्ट एक्सपेंसेस भी ले सकते हो 90 डेज़ के लिए, कईयों के 120 दिन के लिए होते हैं, और आप प्री एक्सपेंसेस भी ले सकते हो जब हॉस्पिटलाइज होते हो। तो प्री एक्सपेंसेस कितना होता है 60 डेज़ का, तो ऐसे कुछ होता है। लेकिन मेरा प्री एक्सपेंसेस जो था वो पहले ओपीडी में था, वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हॉस्पिटलाइज में इमरजेंसी में हुआ था तो वो नहीं है। और पोस्ट एक्सपेंसेस ले सकता हूँ, ये तब होता है जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। अदरवाइज जैसे मैं मम्मी को करवाता हूँ या मैं अपने पुराने मेरे उन चीज़ों को हम क्लेम नहीं कर सकते ओपीडी को। हाँ, जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो एक बार जिस बीमारी के लिए, उसके लिए आप फिर प्री और पोस्ट एक्सपेंसेस ले सकते हो। तो अब मेरे को सर्जरी भी करवानी है, उसके लिए भी देखता हूँ जो अप्रैल में या मार्च में कब एडमिट होता है। लेकिन मेरी हेयरिंग भी आ रही है, उसकी टेंशन भी है। आज मेरे को सोच रहा हूँ कि एडवोकेट के पास भी जाना है, काफ़ी दिनों से मैं गया नहीं, और बाकी सब बढ़िया। और कल रात 8 साढ़े 8 बजे के अप्रोक्सीमेट मैं नंगल पहुँच गया था, और एक शोरूम में जाना था हमें गाड़ी की बुकिंग करवाने के लिए। हमारे घर की फैमिली मेम्बर्स कोई ले रहा है, आपको पता चल जाएगा जल्दी। तो उसका काम था, और मैं 8:30 बजे के अप्रोक्सीमेट अपने एरिया में आ गया। और रात को फ्रेंड्स के पास चला, क्योंकि मेरे कज़न का बर्थडे था। तो कल रात 10-11 बजे के अप्रोक्सीमेट मैं घर वापस आया हूँ, ज़्यादा लेट नहीं किया, और बाकी सब बढ़िया है। तो फिलहाल गाइस अभी चलते हैं, अपने आज के डे को स्टार्ट करते हैं, और आज है मंदिर में चलते हैं। वहीं पे हमारे मंदिर से आपको ढेर सारी नवरात्रों की शुभकामनाएं। हे प्रभु, सब अच्छा अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। छठे नवरात्र की आपको अंकुश अग्निहोत्री के मंदिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जब मैं नहाता हूँ ना, उससे पहले मैं जाता हूँ मंदिर में अच्छे से। मम्मी ने भी आज वही बात की कि वीडियो बनाने के लिए जाता है। मैंने कहा मम्मी, आप तो मेरे को जानती हो कि जब भी मैं नहा के आता हूँ ना, मम्मी किचन में होते हैं इतना, तो मैं पहले जाके आता हूँ, लेकिन जब तैयार हो जाता हूँ फिर आप लोगों के साथ आपके लिए जाता हूँ। इस ब्रेकफास्ट करते हैं, मम्मी के हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म खाना। आज खाने में ये वाली दाल मैं डेली बनवा रहा हूँ, और चीज़ सब्जी तो आपको पता होगी, मूंगरा की गांव में मिलती है, और साथ में चपाती। टाइम हो रखा 10:30, शाम के 7:20 हो चुका है। आज बहुत दिनों बाद टाइम से मैं घर पे आया हूँ, और शाम के टाइम मतलब कि घर के जो पॉजिटिव वाइब है, मम्मी पूजा करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से ना मैं लेट हो रहा था, और लेट आता पता ही नहीं चलता था। शाम के टाइम मम्मी तुलसी माता के आगे जला रहे हैं दिया, गिर ना जाइयो। हमारे घर का आटा खत्म हो चुका है, इसलिए मम्मी ने ड्रमी को ना वॉश करके यहाँ पे सूखने के लिए रखा हुआ है। सुबह जाके आऊँगा पिसवाने के लिए, और फिर आटा डालेंगे इसमें। मतलब कि हाँ ठीक है, साफ कर लिया ना। मेरे सुबह दे देना, सुबह मैं पिसवा दूँगा। कोई बात नहीं, मेरे को बता मैं ले आना था। नहीं, मैं बोलूं चुकी पाले। खाना वगैरह बन चुका है। आज खाने में बनाया हुआ मम्मी ने दही तड़का, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये पता नहीं क्यों क्यों रखा हुआ है मम्मी इधर। चले गाइस, टाइम पे हो रखा है 9 बज रहे हैं, और कंचन का वीडियो जस्ट अभी मैंने एडिट किया, रेंडर पे लगा, नहीं उसका अपलोडिंग पे लगा दिया। मेरे को अपना एडिट करना है, रेंडर करना है, फिर अपलोड करना है। आधा घंटा पहले वो चला जाएगा, आधे घंटे बाद ये आ जाएगा। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले, खाना खाने से पहले, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अंदर चलते हैं। बात है ये, एक्चुअली गाइस मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, घुमाना फिराना नहीं बात करना चाहता। मैं बात बस 2-3 मिनट में ख़त्म करना चाहता हूँ। 4-5 मिनट भी लग सकते हैं जब हम बात करते हैं। तो गाइस खाना वगैरह मम्मी बना रहे हैं, और वीडियो को एडिट करना था। उससे पहले दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, अंकुश ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। गाइस मैं सच बात बता दूँ, शायद बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो चुका होगा, या बहुत से लोगों के मन में कुछ बातें आ रही हैं, और बहुत से लोगों के माइंड में बातें क्लियर भी होगी। ये अंकुश जैसा का तैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। वो क्या है, जो दूध से जला हुआ इंसान होता है ना, वो सांस भी फूंक मार मार के पीता है। समझ रहे हो ना, कि ज़िंदगी ने इतना सिखा दिया है मेरे को कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्टेप्स रखने हैं। आई थिंक सफिशेंट होंगे मेरे वर्ड, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है बहुत समझदार है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि अलग अलग लाइव चैनल में काफ़ी ना अपने सपोर्टर्स के सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे को नहीं पता, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, और वीडियो किसके क्या क्या आ रहे मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं देखता हूँ, मैं अपने कामकाज में बिजी हूँ। एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ कुछ पार्टनरशिप में काम करने की अभी सोच रहा हूँ, अगर देखते हैं वहाँ पे सक्सेस होता है या नहीं। बट हाँ, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ में एक साइड बिजनेस और करना चाहिए। यूट्यूब है हमारे पास, लेकिन बढ़ते खर्चों की वजह से ये चीज़ें, क्योंकि खर्चे पहले भी थे, लेकिन हमारी यूट्यूब की अर्निंग कम होगी, तो हमें दूसरे सोर्सेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो आप लोग कहते भी हो, उससे पहले मैं भी सोचता हूँ। जैसे कि अपना
कहते हैं कि ज़िंदगी में जब इंसान की ज़िंदगी में खर्चे आते हैं तो देने वाला भी भगवान होता है। अगर एक तरफ से ले रहा तो देने वाला भी, देना उतना ही जितना आपको, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना कम। बट ठीक है, अब ज़िंदगी का राहु ख़राब है तो ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं, जल्दी अच्छा हो जाएगा तो हम मालामाल हो जाएंगे। और गाइस बात है ये कि अंकुश कुछ बोला किसी ने, वीडियो कॉल पे बात होती है। गाइस मेरी लास्ट ईयरिंग थी, मेरे को जब से खर्चे लगे हैं, खर्चे थे पहले, मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं बात करूं, क्योंकि जब से खर्चे लग गए तो मेरे भी राइट बन जाते हैं और मैं खुल के बात करने का हकदार बन जाता हूं। क्योंकि जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना, तो अगर आप पे कर रहे हो तो रिश्ते वो हो जाते हैं, तभी आप अपने आप को थोड़ा अच्छा समझोगे, है ना, कि बात करने लायक। तो बात है ये कि कोर्ट हियरिंग के बाद बच्चे हमारे आपसी रिश्ते जैसे हैं, वो समय देखेगा क्या होगा क्या नहीं। उसके लिए मेरे ज़िंदगी में जो मैंने डिसीजन लिया, कोई रिग्रेट नहीं है, बड़े सोच समझ के मैंने बोला ना कि दूध का जला हुआ छाछ में फूक फूक के पीता है, कि दोबारा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कि ज़िंदगी में बार बार इन्हीं चीज़ों में पड़े रहे, आप भी मैं भी। चाहे उसके बाद बहुत कुछ हो, लेकिन जब तक आपकी थिंकिंग मैच नहीं होती तो ज़िंदगी में हमेशा डिस्प्यूट रहता है। तो दोनों ही समझदार है, और समझदारी के साथ यही डिसीज़न है कि ज़िंदगी में, जैसे आपने पिछले वीडियो में सुन ही रहा है, मेरे नहीं किसी और के, मैंने भी हल्का सा पार्ट देखा, झूठ नहीं बोलता, आज देख ही लिया हल्का सा, कि सेपरेशन होके ही रहेगा, आज नहीं तो कल। वो कितना वक्त लेता वो समय आने पे है। और बाकी जो बाप से बच्चे को, बच्चे की रूट्स को हमारे घर से कोई नहीं छीन सकता। चाहे नो डाउट बच्चा मेरे पास नहीं है, उसके जो राइट्स है, जो उसके लिए एक्सपेंसेस लगे, मैं मंथली पे कर रहा हूँ। अब जब से बड़े हैं तो बड़े हुए मैंने देने स्टार्ट कर दिए, इस मंथ से दिया है तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बोल रहा हूँ, नहीं दिए तो बंदा शांत रहता है। जब ये चीज़ें कर रहे हो तो जब मैं अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाना मेरा हक है, और हमारी आपसी बातें ना है ना होंगी ना कभी सही हो पाएगी, क्योंकि सेपरेशन ज़िंदगी का एक मेन ही वो बचा हुआ हमारा, वो टाइम आने पे हो जाएगा। मेरे को अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली एक खुले तरीके से, अपने तरीके से जीना, क्योंकि अंकुश अंडर प्रेशर कभी नहीं रह सकता। हम खुले इंसान हैं, ना मैं ना कोई दूसरा, तो हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ये चीज़ मैंने पहले ही कर ली थी। मेरे कहने का मतलब यही है, ज़िंदगी जीने का हक, कि हर कोई स्वतंत्र है अपनी ज़िंदगी से, ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। या तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पक्षों को करना पड़ता है। अब जब लड़की एक ससुराल में आती है तो उसको उस तरीके से, लड़के वालों को, तो हमने, हमारी फैमिली ने 100% किया है, लेकिन हम अपने लेवल से ज़्यादा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से को खोकर ज़्यादा नहीं हो सकते। जितना होना था, जितना सहा, ठीक है, नहीं तो सब चीज़ें यही है। मैं कुछ ज़्यादा इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब ज़िंदगी में रास्ता है, एक टाइम पे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैं बच्चे से बात करता था, 4-5 दिन से मेरी बात नहीं हुई, आई थिंक 17 के बाद, और बीच में मैंने आज की बात, और बेटे से, और बेटे से अच्छे से बात होगी, और ये मेरा हक है, ताकि ये ठीक है, जब बड़ा हो जाएगा तब उसके पास अपना फ़ोन आएगा, फिर इंडिपेंडेंटली हम एक दूसरे बात कर पाए। लेकिन जब तक वो डिपेंडेंट है तो एक सोर्स के थ्रू ही बात हो सकती है। तो इतना समय तो ना, तो ये मेरा राइट है, इसको कोई नहीं खो सकता, ये मेरा हक है। और अच्छी बात है कि मैं अपने बच्चे से बात कर पा रहा हूँ। मेरे 3-4-5 साल लगातार भागने से आज मैं इस वीक के उसमें महीने में एक बार मिलता हूँ और बात करता हूँ, ये अच्छी बात है। तो इसमें आई थिंक किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ बात कर रहा है, ये कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। मैं सच बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत कुछ चलता है, मेरी मम्मी बोल देती है भी, उसके लिए बहुत कुछ करता है, वो करता है, लेकिन अंकुश अपनी बात को क्लियर करता है। मैं साफ बोलता हूँ, पूजा रूम में जाता हूँ, 2 बार माथा टेकता हूँ, एक बार आपके लिए, एक बार अपने लिए दिल से। तो इसलिए ये सब बातें, हर किसी के दिल में कुछ न कुछ भड़ास होती है, अपने अपने तरीके से निकालता है। सिंपल सी बात, मेरे हक है, इसको कोई रोक नहीं सकता,
मैं किसी के तरीके से चल नहीं सकता कि मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरा हक है बच्चे से बात करना, बच्चे से बात करना। और जब तक रिश्ते एक स्टेज पे नहीं पहुँच जाते तब तक भी मेरा बात करके ही बात ख़त्म होती है। मेरा हक जब मन करेगा मैं करूँगा, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, कैसे होगी, कितना, ये वो सब चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को नहीं लगता किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। और हर कोई स्वतंत्र है, जब तक चाहे पेपर में ही सही किसी को कोई ज़रूरत है कोई बात कर सकता है। ठीक है, हमारे कनेक्शन नहीं थे काफ़ी, लेकिन कोर्ट में काफ़ी भागने दौड़ने के बाद आज मैं बच्चे से बात कर पा रहा हूँ। कोर्ट ने बच्चे की बात करने के लिए और उनको भी बोला, मुझे भी बोला, है ना। तो हमारे राइट है ना। मैं 4-5 साल ऐसे नहीं भागा। अगर मैं आज बात ना करूँ तो कहीं ना कहीं पे मैं फीका हो जाता हूँ, मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। मैं अपने आप से पीछे नहीं होना चाहता हूँ। हर कोई इंसान यहाँ पे अपने आप को अच्छा बन के बताएगा कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सामने वाले ऐसा, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं है। एफर्ट्स दिखने भी चाहिए किसने कैसे की। मेरे पास फिगर एंड फैक्ट्स के साथ साथ मेरे पास डिबेट कर लो, हर एक चीज़ का जवाब होगा। ठीक है, कहीं जगह पे मैं गलत हूँ, एक टाइम के साफ सी बात करते, बिल्कुल गलत बात नहीं करते। बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता। हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान हो। मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, घरेलू बीमार भी चल रहा हूँ ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर कोई क्वेश्चन से आप बात करने की बात हुई, हाँ मैं करता था, आज भी की है, मेरा हक है। कोर्ट में भागा हूँ, बच्चे से बात करूँगा जब तक वो चाहेगा। जब वो मना करेगा बाप मैं तेरे से बात नहीं करना चाहूँगा, मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं अपने दिल में ये बात नहीं रखना चाहता कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं पहले कोशिश करता था, अगर पहले से बात होती रही तो शायद मिलता रहता, तो मेरे को इतना भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके हक के लिए भी भागा, उसको हक देने के लिए। अब जब उसको हक लगा तो हक भी उसका देना स्टार्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ, मैं क्यों हक दूँ उसको अलग से, मैं चाहता हूँ वो मेरे घर में आए, क्योंकि वो हमारे घर का वारिस है, इस घर का हकदार है। उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ही क्यों, वो हमारे साथ उठे बैठे खेलेगा, खाए, इस घर का वारिस है, यहाँ पे रहे। बाकी उसकी मर्जी है। ठीक है, एक कस्टडी होती है मदर के पास या फादर के पास, ठीक है, इस वक्त मदर के पास है, बाकी उसकी मर्जी है। लेकिन जब तक वो माइनर है, जब तक समझदार नहीं हो जाता, अपने डिसीजन खुद नहीं लेगा, तो तब तक मेरे को एफर्ट्स करने हैं। जिस दिन बोल देगा मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, अभी वो ना समझ है, मैं कॉल नहीं करूँगा, ताकि उसको मैं समझा पाऊँ कि तुमने खुद बोलना है। मेरे को एक टाइम पे पता नहीं अब क्या आएगा मन में क्या नहीं उसके, है ना, मुझे नहीं पता। बट अभी तक सही है, अच्छी बात है, प्यार कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब ये चीज़ें आ जाती हैं बहुत कुछ आता है बच्चों को मन में। ऑब्वियसली मेरे प्रति हमेशा अच्छा तो बोलेगी नहीं मेरे को, है ना, बोलो। लेकिन ठीक है, फिर उस वक्त एक टाइम पे मैं पीछे हो जाऊँ। हाँ, अगर अच्छा बोलो बाकी बढ़िया है, जैसे उसके दिल में मेरे प्रति प्यार होगा, अच्छा होगा, तो वो अच्छा ही बोलेगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ ताकि उसके दिल में मेरे प्रति ये ना आए, कल को उसके दिल में ये ना आए कि बाप मेरे से बात नहीं करता, ये नहीं करता। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा। मैं बात जब से कोर्ट ने बोला, मैंने बच्चे से बात की, और 4-5 दिन से नहीं की, आज भी की, मैंने मन की, और आज भी मैं 10 मिनट बात की। बस ये सब, ये मेरा हक है और उसका भी हक है। इस बात में मैं किसी की नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अंकुश ना आपका है ना बाप का है। ये चीज़ आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, क्योंकि जो मेरे को अच्छा लगेगा वो करूँगा। और क्या करना है क्या नहीं करना मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। ज़िंदगी में मैंने धोखे खाए हैं, बार बार धोखे नहीं चाहता बस, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल हो चुका हूँ और इन चीज़ों को मेरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के सामने खुद आ गया होगा। और आज मैं कठोर हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने धक्के खाए। तो बाय, अब खाना खाते हैं रेडुआ के साथ। गुड नाइट। बाकी सभी के लिए प्यार, कुछ गलत नहीं है, बस एक बात रखी, सब अपनी जगह पे खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में जो डिसीज़न मैंने लिया वो वहीं पे अटल हूँ। बट बच्चे के लिए मेरा प्यार बराबर रहेगा, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। उसको मेरी ज़रूरत है, रात को दिन को मैं हाजिर हूँ, और किसी को मेरी ज़रूरत है कभी हाजिर नहीं। साफ सी बात। बाय।